हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खैरियत से हैं हज़रत? गज़ाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह का एहसान है अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी जी, अल्लाह का करम है। माशाअल्लाह। बरेली शरीफ में ही है? हाँ, बरेली में। अच्छा। वक्त है ना हज़रत? ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज़ करना था हज़रत। जी जी, बताइए। हाँ, मैं हज़रत अर्ज़ ये कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हज़रत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हम्म। उनके ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफ़ील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा-सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया। इस तरह से हज़रत बात कर रहा, तो पूछना चाह रहा था। फ़रमाएँ हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है। मुझे जी, भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी, और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं। क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद कुछ मा जवाब दूं। मामला हज़रत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो उनका अपना अंदाज़ है वो पढ़ते हैं। वो मतलब डिले के ज़रिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग उन झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हम्म, वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा-सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, पैसा जी। लुटाते हैं। तो वही सब हो रहा होगा। तो हालाँकि वो उसमें तो वीडियो में तो हज़रत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डाँट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं अच्छा, जानना चाह रहा था हज़रत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदहो सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी, जी। ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुँ, खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी, ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं। जी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है। हजरत जी, हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जी, तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, माश और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु जी, इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित। कि हजरत जबरील अमीन जो है वो हजरत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हस्सान की तायद जो है वो जिबरील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, माशाअल्लाह। कि अल्लाह ताला जिबरील के जरिए हस्सान इब्न साबित की तायद फरमाता है। मिश मान मा नाफहा रसूलुल्लाहि और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं, माशा यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फेल है, जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नात खानी है उसके कुछ आदाब भी हैं। बेशक, बेशक, बेशक। उन आदाब का पासो लिहाज रखना और उसका ध्यान देना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जी, बड़ी माजरत के साथ, मुझे किसी से कोई कल्बी जलन या कोई इख्तलाफ नहीं है जी, ज़ाती तौर पर। जी, लेकिन जहाँ तक आपने जिन मौसूफ का नाम लिया नातखानी के हवाले से, जी, इनका जो अंदाज़े नातखानी है वो निहायत ही गैर मुनासिब है। और जहाँ तक अच्छा, मैं समझता हूँ जी, वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और तलफ़ुज़ भी नहीं जानते हैं।
उन सारी चीज़ों का जो तलफ़्फ़ुज़ का तर्ज होता है जी, वो उनको मालूम भी नहीं है। जी, हम जिस काम से जुड़े हुए हैं जी, ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके ज़रूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाज़िम व ज़रूरी है। बेशक, बेशक। मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी, बेशक, बेशक, जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर रसूल माना तब तक उसका पासो लिहाज रखते रहे, बेशक, लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया जी, तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए हैं। जी, जी, बेशक, और कुछ ऐसे नातखा हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल है जी, कि जिनकी नातखानी के बाद अवाम के अंदर एक होड़दंग मचती है हाँ जी, और अजीब किस्म से वो हमारी कौम नौजवान कौम जो है वो उछल कूद करने लगती है जो बिल्कुल आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी, जी, और ये तो ऐसी महसूस होता है कि जैसे हमारी कौम पहले क्या करती थी, पहले तवाइफ पर पैसा लुटाती थी और उनके और नाच गाने पर रक्सो सुरूद करती थी। जी, अब उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उसकी रूह को पता नहीं जान लिया है या पकड़ लिया है जी, कि वो पहले भी नाचती थी, रक्स करती थी। जी, हम कहते हैं झूमना, झूमने का ये तर्ज नहीं होता है जी, कि आप हाथों में रुमाल लेकर के उछल कूद करें, जी, लफ्ज अली अली बोल करके उधर पैसा लुटाया जा रहा है और इधर जो है जिस्म को थिरकाया जा रहा है। जी, ये सारी चीजें आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी, समझ गए? जी, ये जी, तर्ज जो भी इख्तियार करता है या फिर जो मैं तो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, डिब्बी के जरिए जो लोग पढ़ते हैं जी, उसमें ऐसी आवाज पैदा कर देते हैं, गूंज पैदा कर देते हैं जिससे म्यूजिक की आवाज पैदा होती है। जी, तो एक तो ये नाजायज व हराम है। जी, हज़रत, भाई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सताइश हुजूर की तारीफ है तो जी, दुनियावी लहवो लैब से बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। बेशक, 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 नातखानी आप संजीदगी से करिए, बेशक, नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए, जी, जो पढ़ने का सलीका होता है। जी, जी, बेशक, समझ गए आप? भाई जी, जी, इस्लाम को हम मानते हैं बेशक, और इस्लाम में दूसरों की मुशाबहत, फुस्साक फुज्जार की मुशाबहत से हमें रोका गया। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमामा शरीफ बांधने के लिए टोपी को लाजिम किया ताकि हमारा अमामा यहूदियों के अमामे के मुशाबे ना हो। हुजूर बेशक, अलैहिस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम में 10 यानी यौम आशूर का जो रोजा होता है उसमें आपने फरमाया कि नहीं, नौका भी रखो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना हो। जी, और जी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो ये सारी चीजें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नातखानी इस अंदाज से की रही है कि लोगों की आंखों से आंसू निकले, लोग बेशक, संजीदगी से बैठ कर के सुने। सुभान ये अल्लाह, क्या होता है कि शोर गुल किया जाए। जी। एक बात चीज़ और समझे कि नहीं जी, समझे? जी, जी, मैं समझ गया। जी एक चीज़ और अर्ज़ करना चाह रहा था हज़रत वो कई लोगों ने ये जो है मुझसे कहा, मेरे क्लोज़ सर्कल के भी दोस्तों का भी ये सवाल था कि मुफ्ती साहब को वहीं इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ जो है उन्होंने स्टेज पे ही जो है सारी बातें कह दी, क़यामगाह पे ले जाके कह देते। इसके बारे में हुज़ूर मैं पूछना चाह रहा था कुछ? देखिए, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि जी, मैं ये जज्बाती जुमलों से बहुत ज्यादा मुतासर नहीं होता। जी हज़रत। मौसूफ को ये अंदाज इख्तियार किए हुए अरसा दराज हो गया जी, और शायद मौलाना शहरियार साहब से पहले भी बहुत सारे अफराद ने इनके अंदाजे नातखानी का रद्द किया है। जी, जी। समझे कि नहीं समझे? जी, जी, जी। और वो अंदाज आप अरसे दराज से लेकर चले आ रहे हैं, चूंकि आपको मालूम है कि कौम हमारा यही अंदाज पसंद करती है हुँ, और हमारी नजर कहाँ है, उसकी नजर कहाँ है, वो सब लोग जानते हैं। मैं किसी के दिल पर फैसला नहीं कर रहा हूँ, जी, जाहिर को देख करके फैसला कर रहा हूँ। जी। बात समझे कि नहीं समझे आप? जी, जी, जी। तो जहां तक मसला इनके अंदाजे नातखानी का है, तो जिस तरीके से महफिल में मजमा आम में बदनज़मी पैदा हुई है जी, तो उसकी इस्लाह किसी कोने में बैठ के नहीं की जाएगी, इस्लाह भी वही मजमा आम में होना चाहिए जी, ताकि कौम को भी मालूम हो कि तुमने जो किया है ये तरीका सही है कि गलत है। बेश हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं है। जी, भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो जी, उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी, जी, जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक, अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया, जी, जी। है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इस्लाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा ये एक आपने कहाँ से सीखा? जी, हुज़ूर, वक़्त है एक चीज़ और पूछना थी हज़रत ज़रा, जी जी वो
کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں جی کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل 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 سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شورا ہو، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جن کی جی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. جی جی سمجھ گئے نا؟ جن جی کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے. ہم جی انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. کیا یہ کہنا ہے کہنا واہ کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، جی مبلغ کا ہے، مسلح کا ہے، جی نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، بش 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 جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. ماشاء اللہ تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں جی اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے. اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم جی سے کم انداز اپنا بدل لیتے. ہاں بھئی جی وہاں ممبر رسول پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے سب کو جاہل اور گنوار سمجھ لیا ہے. جی بھئی اس طریقے سے ہڑدنگ ہوتی ہے. دیکھیے میں بھی اسٹیجوں پر اسٹیج کی دنیا سے، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے اسٹیج بولتے ہیں حالانکہ وہ ممبر رسول ہے، جی میں بھی ممبر رسول کی دنیا سے جڑا ہوا ہوں. جی بات سمجھ گئے نا؟ ہاں بالکل جی حضرت ہاں، اس لیے میں بھی حالات کو جانتا ہوں. یہ سراسر غلط حالات ہیں اور اہل سنت والجماعت کا غلام غوث بھائی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بش بش یہ ساری آڈیوز ویڈیوز وغیرہ غیر مقلدین وہابیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے سنیوں کا اسٹیج، یہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج بدعقیدہ حد درجہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی رافضیت ہے، جی جی نیم رافضیت ہے، غیر جی مقلدیت ہے، وہابیت ہے. یہ جو ایسے نعت خوانوں کو بلا کر کے گھنٹوں گھنٹوں پوری طریقے سے محفل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت میں ڈھال دیا جاتا ہے، جی اور اس کے بعد پھر بالکل جب انسانوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تب خطیب کو لا کے بٹھاتے ہیں. عزیز، سب سے بڑا نقصان اس سے یہ ہو رہا ہے کہ میری قوم دین سے بالکل جاہل ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ دیکھیے ان کے پاس نا مدرسوں میں آنے کا کوئی ٹائم ہے. جی حضرت جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ممبر رسول پر اور ممبر پر جو ہے وہ خطیب اور امام بیٹھنے والا ہوتا ہے خطبے کے لیے. جی ان کو لے دے کر موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا جلسوں پر. جلسوں میں جی حضرت اب جلسوں میں بھی یہ ماحول آپ نے قائم کر لیا تو کیا کرو گے بھائی؟ قیامت کے دن کیا کس طریقے سے رب کی بارگاہ میں منہ دکھاؤ گے؟ کم سے کم ان ممبروں کو اور ان پاکیزہ محافل کو تو اپنے اس طرز سے الگ رکھو. کم سے کم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو علماء کی کثرت کے ساتھ تقریریں کروا کر ان کو دین تو سکھاؤ. نعت خوانی کرنا ہے، الحمدللہ کار ثواب ہے. یہ تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضور نے ان کو ہدیہ دیا تھا. تو جی کم سے کم حضرت حسان ابن ثابت کا جو طرز تھا اور آپ کا جو انداز تھا ثنا خوانی کا، جی ایک بار اس کو بھی پڑھ لیں. دیوان حسان کے نام سے بہت سارے دیوان موجود ہیں، ایک بار اس کا بھی مطالعہ کر لیں. جی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ صرف حضرت حسان ابن ثابت کا نام استعمال کیا جائے. جی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. جی جی بالکل حضرت بالکل. پتہ نہیں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں، کون کون سا طرز اختیار کیا جاتا ہے، کون کون سی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کون کون سے حالات میں لے جا کر کے قوم کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب غیر مناسب چیزیں. سمجھ گیا آپ؟ جی ان ساری چیزوں پہ جب تک روک نہیں لگے گی اہل سنت والجماعت کا نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس
یہ صلاح اور فلاح ہم سب کو عطا فرمائے. جی یہ جملہ حضرت اچھا لگا آپ کو. یہ سچی بات ہے. یہ اہل سنت کا حضرت بہت نقصان ہے ان جیسے معاملات سے. میرے کئی دوست آپس میں ہی جو ہے بحث کر رہے تھے, اسی لیے میں نے حضرت جو ہے میں نے سوچا کہ حضرت سے جو ہے چلیے اچھا رہنمائی لے کیا لی آپ نے. جائے. ٹھیک ہے حضرت, دعا کر دیجیے گا میرے لیے. اللہ ٹھیک تعالی ہم سب پر فضل ہے حضرت, خاص میں فرمائے. ریکارڈنگ کر لی ہے, اگر آپ کا حکم ہو تو سنوا دوں لوگوں نہیں کو. ریکارڈنگ کر لیا تو کوئی ایسی بات تو الحمدللہ میں نے بولی بھی نہیں ہے, جی اور بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ضرور. ٹھیک.